जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको दरोगा वाले बाबू चैनल पर। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ही प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और इससे पहले भी काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस सेट करा दिया गया। जो आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देख लीजिए, ठीक है। और अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करिए और कुछ प्रश्न हो तो आप उसको कमेंट में ज़रूर पूछिए, ठीक है। तो प्रश्न नंबर पहला देखते हैं कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, नर्मदा नदी, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 2 है कि वैदिक कालीन प्रशासन में भद्रबाहु कौन भागदू कौन सा अधिकारी था। तो देखिए भागदू किसको बोला जाता है ये जानिए। तो भागदू था जो राजस्व को जमा करता था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्व कर को जो जमा करता था, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है कि मिलिंद पनो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षुक के मध्य संवाद के रूप में है। तो ये भिक्षुक कौन था बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, नागसेन था, ऑप्शन बी नागसेन। 4 नंबर है कि मौर्य काल में एग्रोनोमाई, ठीक है, एग्रोनोमाई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से सम्मिलित है। एग्रोनोमाई क्या था। तो एग्रोनोमाई जो था वो मार्ग निर्माण करता था। क्या मार्ग यानी कि रोड, रास्ता। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुक के नाम से पेरिप्लस ऑफ द एरेथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था। तो ये किस बंदरगाह के लिए नाम आया था। तो इसका राइट आंसर अरिकमेडी हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 है कि निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तती का फारसी अनुवाद कर उसका नाम क्या रखा था, टूटीनामा। तो ये किसने रखा था ये बताना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ख्वाजा जिया उद्दीन नक्शबी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 7 नंबर प्रश्न है कि आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिबा का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था। तो आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिबा का संकलन किसने किया था ये बताना है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। प्रश्न संख्या 8 है निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियाँ और राम सिया जो था वो देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए थे। ये किसने चलाया था। तो ये अकबर ने चलाया था। तो राम सीता का सिक्का किसने चलाया था, अकबर ने। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा था। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसको कहा था, रॉबर्ट क्लाइव को। तो ऑप्शन बी, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक। और ये बक्सर का जो युद्ध हुआ उसके जीतने के बाद ये बोला गया था, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था। तो ये 1893 में दिए थे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1893। 11 प्रश्न है कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। प्रथम बार पत्रकार के निर्वाह करते हुए जेल में जो गए थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही गए थे। 12 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। तो 1912 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। इस प्रश्न का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन एक सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे जो कि नैतिक दृष्टि से गलत है, वो राजनैतिक दृष्टि से कभी सही नहीं हो सकते। ये कथन किसका है कि जो नैतिक दृष्टि से गलत है, जो नैतिक दृष्टि से क्या है, दृष्टिकोण से क्या गलत है, वो राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कभी सही नहीं हो सकता। ये किसका कथन ये बताना है। तो ये महात्मा गांधी है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने ऐसा बोला था। 14 नंबर प्रश्न है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो देखिए 1930 में आयोजित हुआ था जो कि बिल्कुल सही है।
साइमन कमीशन के रिपोर्ट की चर्चा करनी थी इस पर, ठीक है, और ये लंदन में हुआ था, ठीक है, लेकिन इसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व मंडल ने भाग नहीं लिया, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिनिधित्व मंडल ने भाग नहीं लिया था, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि प्रतिनिधित्व भाग लिया था, मतलब नहीं लिया था। प्रश्न संख्या 15 है कि महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो तीसरे सत्याग्रही की बात किया जाए तो ब्रह्मदत्त हो जाएगा, ऑप्शन डी। जवाहरलाल नेहरू जो थे ये दूसरे सत्याग्रही थे, और विनोबा भावे जो थे ये पहले सत्याग्रही थे, ठीक है, और तीसरे ब्रह्मदत्त। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी, तो ये स्वीकृति, इसका भारतीय स्वाधीनता विधेयक को कब ये स्वीकृति प्राप्त हुई थी, तो ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा 18 जुलाई 1947 को, 18 जुलाई 1947, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 17 है लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के प्रथम विलय नीति का शिकार सतारा हुआ था, ठीक है। अगर इसको आपको डेट पता है कि कब, मतलब ईस्वी पता है कि कब ये विलय हुआ था, तो आप इसको कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चित्तरंजन दास। प्रश्न संख्या 19 है कि किसे काला यानी कि श्याम पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो कोणार्क मंदिर जो हो जाएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोणार्क के सूर्य मंदिर। प्रश्न संख्या 20 है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वैशेषिक हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सांख्य का कौन हो जाएगा? कणाद हो जाएगा, योग पतंजलि, ठीक है, और न्याय कपिल, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 21 है कि शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो शनि ग्रह के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो मीथेन हो जाएगा, ऑप्शन सी मीथेन। प्रश्न संख्या 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर पहला है कि कैनियन नदी के द्वारा बनता है, बिल्कुल सही है। ज्यूगेन जो है वायु के द्वारा, ये भी बनता है, और मोरेन जो है ये हिमनद के द्वारा ही बनता है, तो ये भी सही है। तो देखिए इंसेनबर्ग ये हिमनद के द्वारा नहीं बनता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इंसेनबर्ग ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, 22 का ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। 23 है कि जलवायु चरम है, जलवायु क्या है? चरम है, वर्षा कम है, और लोग चालवासी पशुचारक हुआ करते थे। ये कथन जो है ये किस क्षेत्र के लिए कहा गया है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की देखा जाए तो ये मध्य एशियाई स्टेपी क्षेत्र के लिए कहा गया, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य एशियाई स्टेपी। प्रश्न संख्या 24 है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती के प्रमुख विशेषता है? तो मिश्रित खेती कहा जाता है दोस्तों कि पशुपालन के साथ साथ जहाँ कृषि हो तो उसे मिश्रित खेती कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 25 है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। तो देखिए गुयाना जो हो जाएगा ये अफ्रीका में नहीं है, गुयाना जो है ये साउथ अमेरिका में हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुयाना, ठीक है। गुयाना का राजधानी कहाँ है आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइए। प्रश्न संख्या 26 है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है वो ध्रुवीय क्रोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो देखिए इसका राइट आंसर देखिए आप लोग और बताइए। तो देखिए ऑप्शन ए है कि ध्रुवीय जलराशि में परिचालन कर रहे जहाज़ों के लिए यह सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं कि नाथुला कहाँ है? तो नाथुला जो है ये सिक्किम में हो जाएगा, नाथुला कहाँ है? सिक्किम में है, ठीक है, और जलेपला भी सिक्किम में हो जाएगा। तो नाथुला जलेपला कहाँ है? सिक्किम में है, तो सुमेलित नहीं है, यही चुना तो ऑप्शन ए हो जाएगा। लिपुलेख उत्तराखंड बिल्कुल सही है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश,
और पालघाट कहाँ है, तो केरल में। तो ये तीनों सही है, ऑप्शन ए इसका गलत था, तो यानी कि यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है कि गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, तो ये कौन सा नदी है जिसका उद्गम मैदान में है, तो ये गोमती हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोमती। तो ये गोमती का उद्गम है कहाँ है, मैदान क्षेत्र में ही। 29 है कि कौन सा एक मिश्रित खेती है, रिपीट प्रश्न है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की हो जाएगा, परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी है, तो इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी कोयल। ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा उत्तरी कोयल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं कि पहला तैरता हुआ और ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर लगाया गया है, तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर है कदीराबाद दरभंगा में, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 32 नंबर कि थारू किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है, ये बताना है। थारू जनजाति किन राज्यों में निवास करती है, तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लगभग सीमा पर ही से बहुत, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33 है सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र, सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के किन नगर में अवस्थित है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज। 34 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है, तो जैव विविधता का संवेदनशील स्थान जो माना जाता है वो पश्चिमी घाट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 35 है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र UNEA का कहाँ आयोजन किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नैरोबी केन्या में, ऑप्शन डी हो जाएगा नैरोबी केन्या। 36 नंबर प्रश्न है कि ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं थी, कौन सा कानून जो है वो ऐतिहासिक नहीं थी, तो देखिए 1973 का रेगुलेटिंग ऐतिहासिक है, 1833 का रेगुलेटिंग भी ऐतिहासिक है, और 1919 का जो एक्ट है वो भी ऐतिहासिक है, तो ब्रिटिश काल में तो 1955 नहीं होगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या देखिए 37 है और कहना है कि उस अध्यक्ष को सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न संख्या 37, तो कौन सा सुमेलित है ये बताना है। ठीक है, तो अल्पसंख्यक समिति देखिए भाषा समिति जवाहरलाल नेहरू नहीं हो जाएगा, संघ का भी नहीं, अल्पसंख्यक के लिए ठीक है मौलाना देखिए मौलिक अधिकार के लिए जो उप समिति था इसका ये भी सही है, तो यानी कि अल्पसंख्यक के लिए SC मुखर्जी बिल्कुल सही है, और मतलब 3 सही है, 4 भी सही है, और मौलिक अधिकार के सलाह समिति के ये कौन थे, सरदार पटेल, तो ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें कितने युग में सही है बताना है, तो 3 को सही है। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं कि समानता का अधिकार जो है संविधान के निम्न में से किसके अंतर्गत आता है, तो समानता का अधिकार 14 से 18 आर्टिकल यही है, 14, 15, 16, 17, 18, तो मतलब का ऑप्शन इसमें 2, 3 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 39 है कि राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है, कौन सा नहीं है, तो देखिए क्षमादान आर्टिकल 72 में सबसे पहले जान लीजिए, और ये इसमें क्या सम्मिलित नहीं है, तो क्षमा है, लघुकरण है, परिहार भी है, विराम भी है, प्रविलंबन है, लेकिन रोक नहीं है और निरंतरता नहीं है, तो 1, 2, 3, 4, 5 शामिल है, लेकिन 6, 7 नहीं है, तो ऑप्शन इसका 6, 7 हो जाएगा। ठीक है, पूछा गया था कौन नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 6 व 7। प्रश्न संख्या 40 है कि लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट
का प्रयोग केवल करते हैं, तो किसके लिए करते हैं कि जब वोट जो है वो बराबर हो जाता है तो उस समय वो अपना वोट का प्रयोग करते हैं। तो तब जब वोट बराबर टाई होने के नाते स्थिति हो, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 41 है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। तो किन किन मुकदमों में दिया था ये बताना है। तो देखिए ये दिया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं 42 है कि भारतीय संविधान में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करने की शक्ति किसका है। तो ये उच्च हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यानी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को है। तो यानी कि ऑप्शन बी या सी दोनों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है कि भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से है। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूची 2 के प्रविष्ट 27, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस निर्णय, दंडादेश या अध्यादेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती है। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तथ्यों के संबंध में और विधि के संबंध में दोनों, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाई पर नियंत्रण नहीं है। देखिए क्वेश्चन है कि राज्य सरकार का स्थानीय इकाई पर नियंत्रण नहीं है, किसमें नहीं है नियंत्रण, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, नागरिक शिकायत पर। ठीक है। प्रश्न संख्या 46 है कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है। तो मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना ये बताना है। ठीक है। तो विकास में जन भागीदारी बिल्कुल सही है, राजनीतिक बढ़ावा नहीं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी सही है, वित्तीय संग्रह ये भी नहीं है। वित्तीय संग्रह पंचायती राज से करके क्या करेंगे। तो 1 और 3 सही है, तो यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 47 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, ये कौन सा है इसमें बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो ऑप्शन हो जाएगा डी, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 48 नंबर। इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी का संस्थापक कौन थे। तो ये बताना कौन था। कौन, देखिए तो भीमराव अम्बेडकर थे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 49 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत में नहीं है। देखिए पंचशील का सिद्धांत में गुटनिरपेक्षता नहीं था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बाकी 3 हो जाएगा। ठीक है। तो लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रूस के संसद पार्लियामेंट जिसको बोला जाता है, क्यों क्या कहता है, फेडरेशन असेंबली कहती है, जो कि सही है, फेडरेशन असेंबली ही उसको बोला जाता है। रूस के संसद में काउंसिल ऑफ द फेडरेशन को निचला सदन नहीं, काउंसिल ऑफ द फेडरेशन को उच्च सदन कहा जाता है, ये उच्च सदन हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। रूसी संसद में उच्च सदन का नाम ड्यूमा है, नहीं, ड्यूमा जो ये निम्न सदन का है, निचला सदन। ठीक है। तो निचला सदन ड्यूमा और उच्च सदन काउंसिल ऑफ द फेडरेशन। तो यानी कि ऑप्शन सिर्फ एक ही इसका सही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा बताइए आप लोग, अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कोई भी बात हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।